माँ की परम भक्त गायत्री मंदिर में पूजा नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे घर की बहू गायत्री नहीं है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है। आप क्या ढूंढ रहे हैं गुरुजी? गायत्री की जन्म पत्री ढूंढ रहा हूँ। परंतु आज अचानक आपको गायत्री देवी की जन्म पत्री की क्या आवश्यकता पड़ गई? बालक, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, परंतु अब उन प्रश्नों के उत्तर जाने का समय आ गया है। कैसा समय? गायत्री से पीछा छुड़ाने का। वो कैसे? गायत्री को जगराते में बैठने के लिए मजबूर कर दो। तो उससे क्या होगा? गायत्री एक भटकती आत्मा है, इसलिए वो जगराते से बैठने में इनकार कर रही है। अगर एक बार वो जगराते में बैठ गई तो उसका विनाश हो जाएगा और हमेशा के लिए गायत्री से पीछा छूट जाएगा। मैं देखती हूँ वो जागरण में कैसे नहीं बैठती। हाँ, क्या ये सच है संतो बुआ कि अगर गायत्री जगराते में बैठेगी तो उसका जादू कमजोर पड़ जाएगा? कमजोर? अरे फुर्र से उड़ जाएगा, जादू भी और होश भी। देवी माँ के सामने कोई टोना टुटका टिक नहीं सकता। क्यों देवी माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है रेवती, कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है रेवती, जब वासु ने गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाई थी तो खानदान की इज्जत बचाने के लिए बहू ने पुलिस के सामने झूठ बोला था कि वो नींद की गोलियां लेती है। और आज तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए वो जगराते में बैठने को तैयार नहीं। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। दीदी, ये तो देवी माँ के भक्तों के साथ नाइंसाफी है। उनके भक्तों को कितना कष्ट सहना पड़ता है। भोला, जब देवी माँ के भक्तों को कष्ट होता है तो वो भी उस दर्द को सहन करती है। तो देवी माँ इस दुख दर्द को खत्म क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो खुद अपने भक्तों के बस में है भोला। वो कैसे? इंसान अपनी तकदीर अपने कर्मों से लिखता है भोला, और देवी माँ खुद उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार उसकी तकदीर के साथ बन जाती है और उसकी किस्मत में लिखे सुख या दुख को सहन करती है। लेकिन ये सजा देवी माँ के भक्तों को क्यों? भोला, बच्चे अगर अपनी माँ का विश्वास ना करें तो माँ उन्हें त्याग थोड़ी देती है। देवी माँ के लिए तो सभी बच्चे हैं। दीदी, अब क्या होगा? गाय मामी, ये जगराता क्या होता है? अक्षय, जब देवी माँ के भक्त रात भर जागकर उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भजन गाते हैं, तो उसे जगराता कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती हैं। क्या देवी माँ सच में आती है? जब भक्त अपनी माँ को दिल से याद करते हैं ना, तो वो उनकी पुकार कैसे ठुकरा सकती हैं? दीदी, जल्दी आइए। क्या बात है भोला? वो बाबूजी की तबीयत खराब है, फिर भी वो माँ जी को लेकर मंदिर जाने की जिद कर रहे। जल्दी चलिए। मुन्ना, पापा क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हो पापा? पापा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। पापा आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुन्ना, अगर एक शुक्रवार मंदिर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैंने मन्नत मांगी है दीदी, मैं हर शुक्रवार को रेवती को देवी माँ के दर्शन कराने मंदिर ले जाऊंगा। मुन्ना, तू उसकी चिंता मत कर, मैं देवी माँ से बात करके उन्हें समझा दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बाबूजी, मंदिर की चढ़ाई बहुत ऊंची है, आप अकेले नहीं चढ़ पाएंगे। आज तक मैं अकेले ही चढ़ा हूँ, आज भी अकेले ही चढ़ूंगा। ये आपको अचानक क्या हो गया है बाबूजी? क्यों जिद कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों जिद कर रही हो? जगराते में बैठने से क्यों इनकार कर रही हो? अगर तुम जगराते में बैठने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मंदिर ले चलूंगा।
मैं आपसे कह चुकी हूँ बाबूजी, मैं जगराते में नहीं बैठूंगी। हाय हाय, कैसा चिकना घड़ा है। भले ही ससुर की जान चली जाए, लेकिन ये अपनी जिद से नहीं पलटेगी। हे देवी माँ, तूने कैसे कैसे लोगों को इस धरती पर भेजा है। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेवार तुम होगी। चलो बुआ, फौरन चलो, मुझे भी मुन्ना की सलामती के लिए मंत्र पढ़ना है। चलो बुआ। जय देवी माँ, जय देवी माँ। मंदिर न हुआ, जी का जंजाल हो गया। क्या हुआ बुआ जी? कम्मो, ये कैसी भांजी बांधी है तुमने हमारे पल्ले? किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? अब क्या कहना चाहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है गायत्री की वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या, ये सब उसी का किया धरा है। मुन्ना ने उससे पूछा कि जागरण में बैठने को तैयार हो तो एक साथ ही निकले, लेकिन वो बोली नहीं। दीदी, अगर पापा को कुछ हुआ ना तो मैं इस गायत्री को घर से बाहर निकाल दूंगी। इस औरत की सारी असलियत बाहर आ गई है। बहुत प्यार का ढोंग करती थी। अरे कब तक साक्षात देवी का ढोंग करती? ये जागरण ने सारी असलियत खोल दी। मुझे तो ऐसा लगता है किसने ये जानबूझ के किया है, ताकि पापा इसे जागरण में बैठने के लिए फोर्स ही ना करें। लेकिन दीदी, पापा उसे इतना मानते हैं, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? She's a witch, चुड़ैल कहीं। मेरे तो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते। अगर पापा मम्मी को कुछ हो जाता तो? मेरे होते हुए मुन्ना और रेवती के साथ कैसे कुछ हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी, लेकिन मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि गायत्री जादू तोड़ना चाहती है। बचपन से तो हमारे घर पर रह रही है, फिर उसने ये सब कुछ कब और कैसे सीखा? कम्मो रानी, सच है तो कड़वा लगेगा ही।
झूठ होता तो मीठा ना लगता। घर के कोने कोने में गायत्री के जादू टोने का प्रभाव है, इसीलिए वो जागरण में बैठना ही नहीं चाहती। लेकिन इससे क्या होगा बुआ जी? तुम बहुत भोली हो कम्बो रानी, इतना भी नहीं समझती। माँ के भजन की वाणी से गायत्री के जादू टोने का असर अब हो जाएगा। ऐसे अब मैं समझी, इसलिए गायत्री बैठना नहीं चाहती। कैलाशनाथ जी की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ईसीजी ले रहे हैं मामा जी। लेकिन बेटा तुमने कैलाशनाथ जी को इस हालत में मंदिर जाने ही क्यों दिया? अच्छा तुम जागरण में क्यों नहीं बैठ रही? मामा जी, जिस घर में अविश्वास का अंधकार फैल चुका हो, उस घर में कोई जागरण रोशनी नहीं दे सकता। ये क्या कह रही हो बेटा? जहाँ पे तुम हो वहाँ पे देवी माँ में अविश्वास हो ही नहीं सकता। तो अब तो बचपन से इच्छा थी कि घर में जागरण हो, लेकिन माँ भी तुम्हें रोक दिया करती थी। और अब जब ये मौका तुम्हें मिल रहा है तो तुम मुकर क्यों रही हो? मैं भला क्यों मुकरूंगी? जो बात है सो है। फिर आप इस तरह से शांत क्यों बैठी हैं? जाइए और गायत्री को कहिए कि उसे जगराते में बैठना होगा और ये देवी माँ का आदेश है और उसे मानना पड़ेगा। ये बात तो तुमने सही कही कम्बो रानी, देवी का आदेश तो उसे मानना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तुम्हें जागरण में जरूर बैठना चाहिए। No, Vikram, it was not an attack. Even the ECG report does not show it. But I feel this is a case of hypertension. डॉक्टर साहब, मेरा मुन्ना ठीक तो हो जाएगा ना? वैसे तो ठीक है, मगर उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कोशिश कीजिए उन्हें किसी प्रकार का टेंशन ना रहे। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। बहू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुन्ना की बात टालती और ना मेरे मुन्ना की तबीयत खराब होती। ये आप क्या कह रही बोल? कैलाशनाथ जी की हालत के लिए गायत्री कैसे जिम्मेदार हो सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमारे घर के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? वही जो आप सुन रहे हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हरगिज़ नहीं, गायत्री को इस हालत में अकेला छोड़ के कभी नहीं जा सकता। तो प्लीज ले जाइए अपनी भांजी को, हमें नहीं चाहिए। जब से इस घर में आई है कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। गायत्री ने हमारे घर को नर्क बना रखा है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम जागरण में बैठोगी? मैं कह चुकी हूँ, मैं जागरण में नहीं बैठूंगी। हाय हाय, कैसी डाइन बहू आई है हमारे घर में। सास लकवे से बीमार पड़ी है और ससुर है कि दिल का मरीज है। लेकिन इस महारानी के तेवर तो देखो, सबको निकल कर ही दम लेगी ये तो। कैसी भाषा बोल रही हैं? सत्येन बाबू, सच है तो कड़वा तो लगेगा ही ना। झूठ होता तो मीठा लगता है ना? बहुत हो गया, बहुत हो गया। गायत्री चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो चलो। हाँ तो प्लीज ले जाइए अपनी भांजी को, हमें नहीं चाहिए आपकी ये साक्षात देवी। अपने घर पर ही रखिए। मामा जी, गायत्री कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी पत्नी और उस पर सिर्फ मेरा हक है। सत्येन बाबू, विक्रम बेटा सही कह रहा है। आपने कन्यादान कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अगले हफ्ते अष्टमी है, घर में जागरण होगा। तुम उसमें बैठोगी, ये मेरा फैसला है। मुन्ना, कल कंजिकाओं को बुलाया है ना? हाँ हाँ दीदी, कल की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हाँ।
अब इसकी यहाँ क्या जरूरत है? बाबूजी, कल कंजकाओं को भोजन मैं खिलाऊंगी। बहू, माला एक फूल से नहीं बनती। अगर तुम्हें कंजिकाओं को भोजन कराना है तो जगराते में तो बैठना ही पड़ेगा। ऐसे मुन्ना को क्या देख रही है? बोल, मंजूर है? दीदी सही कह रही हैं गायत्री। अगर तुम कंजिकाओं को भोजन कराना चाहती हो तो तुम्हें जगराते में बैठना होगा, वरना तुम कंजिकाओं को भोजन हरगिज नहीं करा सकती। भोजन ही नहीं, फिर तो इस घर में भी नहीं रह सकती। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ गुरुजी? बालक जन्म पत्री के अनुसार तो गायत्री के मार्केश का योग खत्म हो चुका है। उसकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी। ये कैसे हो गया? ये असंभव है। गुरुजी, जब गायत्री देवी वैष्णव देवी से लौट आई तब आप ही ने तो कहा था कि चमत्कार हुआ है। हाँ, चमत्कार तो अवश्य हुआ है, पर वैसा नहीं जैसा मैं सोच रहा था। अब तक तो आपने भोला को रोक के रखा था, लेकिन अब भोला कह देता है अगर उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे भोला। लेकिन दीदी, आप जगराते में कैसे बैठ सकती है? इसी बात की तो मुझे चिंता थी। आपको सब कुछ पता था तो भी आपने कुछ भी नहीं किया। भोला, काल चक्र एक बार बदल चुका है, बार बार बदला नहीं जा सकता। जो कुछ भी हो रहा है उसी बदलाव का परिणाम है, उसका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। कहते हैं यदि भक्त अपनी माँ को पूरी तन्मयता के साथ पुकारे तो माँ अवश्य दर्शन देती है। जो मैं सोच रहा हूं यदि वो सही है तो इस नवरात्र में ऐसा कुछ चमत्कार होगा जो इस धरती पर कई हजार सालों से नहीं हुआ है।